जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, लगातार उसी विचारधारा पर आगे भी बढ़ रही थी। कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे तो अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर भी बना, लेकिन फिर भी बीजेपी अयोध्या की लोकसभा सीट ही नहीं जीत पाई। भाजपा के लिए सबसे आसान सीट मानी जा रही थी फैजाबाद यानी अयोध्या। 500 साल पुराने स्थान पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बन गया। बीते समय में देश में कई सरकारें आई और गई, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की सोच सच किया भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों के अलावा न तो कोई दूसरी पार्टी ने इसकी बात की और न ही किसी ने ऐसा सोचा था कि इस जगह पर कभी भी भगवान श्री राम का मंदिर बन पाएगा। लेकिन बीजेपी ने इस सपने को पूरा किया। इसी साल जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट नहीं जीत सकी। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इसके परिणाम आए। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद कड़े ने भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को हरा दिया। अवधेश प्रसाद कड़े को 5,54,289 वोट मिले थे और लल्लू सिंह को 4,99,722 और लल्लू सिंह 54,570 वोटों से हार गए। फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं: अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और दरियाबाद। खास बात यह है कि इन 5 में से 4 में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बैठे हैं। केवल एक सीट मिल्कीपुर से विधायक थे अवधेश प्रसाद कड़े और इस लोकसभा चुनाव में वह फैजाबाद से सांसद चुनकर आए। सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा। समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटों में जीत हासिल की। हारने वाले बीजेपी के लल्लू सिंह लगातार 2 बार से फैजाबाद से सांसद भी रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि वह राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या से हारने वाले हैं। वैसे आपका बीजेपी की इस हार को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें।